जय हिंद दोस्तों, आज हम अगेन बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के रिगार्डिंग। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस में कॉमन एरर के रिगार्डिंग हमने बात किया था और अभी जैसे आपको पता है कि बहुत ही क्लोज हमारा एनडीए का एग्जाम 1 सितंबर को है, तो आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट, सीधा अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पढ़िए जरा, फटाफट पढ़िए और पढ़ते भी रहिए और फटाफट मुझे बताते भी रहिए कि क्या एरर है। आई थिंक इतने टाइम में आपने तो एस्टिमेशन कर ही लिया होगा कि क्या एरर है। पढ़िए जरा सेंटेंस क्या लिखा है। सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरीड डेट एज सुन एज द प्रोजेक्ट इज ओवर दे विल लॉस देयर जॉब्स। तो अब जरा इसमें हमें पढ़ने की यह जरूरत है कि जब भी पहला चीज, जरा सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है कि जब भी सेंटेंस में हमें अगर कुछ पार्टिकुलर वर्ड दिख रहा है, कौन कौन सा वर्ड दिख रहा है, सम या फिर सम ऑफ, आपको बस ध्यान ये देना है कि सम या सम ऑफ के बाद अगर कभी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट दिख रहा है तो फटाक से आपको एक लॉजिक आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि सब्जेक्ट सारे ही कंडीशन में क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था। सब्जेक्ट किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। और फर्दर आगे कभी भी अगर सपोज वर्ब की रिक्वायरमेंट आपको दिखेगी तो वर्ब भी वेल अंडरस्टूड है कि वर्ब की भी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पीवी। पीवी में अगर मैं लिख रहा हूं तो आपके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही लॉजिक आना चाहिए। ये किसको एक्सप्रेस करेगा, प्लूरल वर्ब को इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स अब जरा यहां पे अगेन मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी सेंटेंस में सम और सम ऑफ का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमें यह चीज देखने की रिक्वायरमेंट है कि जो भी फोर्थ कमिंग एंटिटीज, जो भी सब्जेक्ट दिखेगा वो सारे ही कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। और कभी भी आपको वर्ब भी दिखेगा तो वर्ब भी किस में होगा, प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आ रही मेरी बात। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट इसी पे हम समझते हैं कि सम क्या है। सम जस्ट एक क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। सम किसको इंडिकेट करता है, क्वांटिटी को। ये इसको हम लोग ग्रामर में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दैट मीन्स क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। दूसरा सम ऑफ का भी यूज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सम और सम ऑफ अगेन मैं फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सम और सम ऑफ थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सम और सम ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो सम तो पता है कि सम स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं कि सम स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, और अगर मैं सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं अगेन सम ऑफ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो जरा यहां पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कभी भी सेंटेंस में हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम बात करेंगे सम के रिस्पेक्ट में, जब भी हम बात करेंगे सम ऑफ के रिस्पेक्ट में, तो हमें बस एक ही चीज को बार बार ध्यान देने की जरूरत है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट पे हमें बहुत ही अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट किस में होगा, सब्जेक्ट सारे ही कंडीशन में प्लूरल फॉर्म में होगा। पीएफ लिख रहा हूं, दैट मींस क्या, प्लूरल फॉर्म। वर्ब के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन एक और भी लॉजिकल डिफरेंस होता है सम और सम ऑफ में, जिसमें हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं बार बार आपको मैं यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सम स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से भी कोई लोचा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर सम ऑफ का यूज कर रहे हैं, अगर मैं सम ऑफ का यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स यहां पे हमें एक पार्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दैट मीन्स वी हैव टू गिव द रेफरेंस, हमें रेफरेंस देने की जरूरत है, एक रेफरेंस देने की जरूरत है कि कहां के कितने हैं और उसमें से कितने को आप सेग्रीगेट कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात। दैट मीन्स अगर सपोज आपके क्लास में, अगर मेरे क्लास में सपोज अगर 50 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं और मैं बोल रहा हूं कि सम ऑफ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने में तो लग रहा है कि सही है, बट ये ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इस पार्टिकुलर सेंटेंस में
कहीं पे भी एक चीज आप बहुत ही गौर से देखने की जरूरत है कि यहां पे हमें कहीं से भी हमें रेफरेंस नजर नहीं आ रहा है, कहां के स्टूडेंट कितने थे, उसमें से कितने लेबोरियस हैं। दैट मीन्स करेक्ट कैसे होगा, तो अगर मैं बात करूं कि ये करेक्ट कैसे होगा, तो करेक्शन अगर मुझे इसका अगर करना हो, अगर मेरे को इसका करेक्शन अगर करना हो, जैसे मैंने बोला कि मुझे यहां पे रेफरेंस देने की जरूरत है, तो रेफरेंस कैसे देंगे। दैट मीन्स इसी सेंटेंस को मुझे थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ स्टूडेंट्स in my class are लेबोरियस। अब यहां पे जरा देखिए, मैंने अपने क्लास का रेफरेंस दिया, सम ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मेरे क्लास के कुछ बच्चे पहले से अवेलेबल हैं, उसमें से मैं कुछ को क्या कर रहा हूं, सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है कि सम का तो यूज हम जनरली हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे, सम ऑफ का जो यूज हम करेंगे, सम ऑफ हमेशा जब भी आएगा तो यहां पे कुछ ना कुछ रेफरेंस तो देगा ही देगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस में रेफरेंस नहीं दिया है, दैट मीन्स ये पार्टिकुलर सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा, रॉन्ग होगा। दैट मीन्स ये हमारे एरर डिटेक्शन का पार्ट होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सम ऑफ के प्लेस पे आपको एक और भी चीज बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ के प्लेस पे आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है कि सम ऑफ के प्लेस पे आप सम का तो यूज कर सकते हो, सम ऑफ के प्लेस पे सम का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सम स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर लेबोरियस, तो ये बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सम के प्लेस पे अगर आप सम ऑफ का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, सम ऑफ का यूज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये हमारा एरर डिटेक्शन का पार्ट होगा। दैट मीन्स एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लेना है कि सम ऑफ के प्लेस पे हम सम का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सम के प्लेस पे कभी भी सम ऑफ का यूज नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। समझ में मेरी बात आई, और अगर समझ में मेरी बात आ गई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बिना अपने टाइम को किल किए। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं फटाफट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए जब दिख रहा है तो आते हैं सीधा, पढ़िए जरा सेंटेंस क्या लिखा है। इफ यू डिसाइड टू होल्ड द फंक्शन इन कोलकाता, नॉट मच ऑफ अस विल बी एबल टू अटेंड। अब जरा यहां पे देखिए कि सेंटेंस में क्या लिखा, इफ यू डिसाइड, यू के बाद आपको पता है कि जब भी आता है तो क्या आता है, V1 आएगा। यहां तक सही है। देखिए एक और चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी सेंटेंस में आप एरर डिटेक्शन के ऊपर जाइए, सेंटेंस बड़ा हो छोटा हो, इसको कैटेगराइज किया गया हो, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और भी सारे एग्जाम्स में जो नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन जब भी सेंटेंस को बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है। आप एक एक पार्टिकुलर ब्लॉक को बहुत ही अच्छे से रीड आउट करने की जरूरत है कि यहां पे जरा देखिए क्या लिखा है कि इफ यू डिसाइड, तो मेरे को पता है कि यू के बाद जब भी आता है तो क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगेन जरा यहां पे देखिए 2 + B1, टू होल्ड बोला है, तो दैट मीन्स क्या, 2 + B1 का कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि टू के साथ जब भी यूज होगा तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। दैट मीन्स यहां तक बिल्कुल मामला फिट है। फिर आगे पढ़ते हैं कि क्या बोला है कि फंक्शन इन कोलकाता, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां तक सही है। फिर बोला है कि नॉट मच ऑफ अस। अब जरा मुझे बताइए कि मच कहां पे हम यूज करते हैं, मच तो वहीं पे यूज करेंगे। दैट मीन्स अब अगेन एक कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं मच, तो मच कहां पे यूज करेंगे, मच आपको हमेशा अनकाउंटेबल में यूज करना होता है। कहां पे, अनकाउंटेबल में। यहां पे देखिए कहां पे यूज करना पड़ता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है, मच का यूज कहां पे करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है कि आपको पता है कि जितने भी जनरली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लस जितने भी जनरली मटेरियल नाउन हैं, ग्रामर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को
इन दोनों को किस में कंसिडर किया गया है? अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया गया है। और जब अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल के केस में जब भी आता है तो क्या आता है? मच आता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं मेनी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूं तो मेनी आपको ध्यान में रखना है कि मेनी का यूज हम कहां पे करते हैं? मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब सीधा आते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर आते हैं। तो सेंटेंस के ऊपर आते हैं तो यहां पे जरा देखिए क्या लिखा, नॉट मच ऑफ अस। अस दैट मीन्स क्या? पर्सन्स की रिगार्डिंग बात हो रही है, खुद के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? बताइए जरा मुझे। तो अगर काउंटेबल हैं तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर काउंटेबल हैं तो मुझे क्या यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? मेनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दैट मीन्स अब ऐसे कंडीशन में क्या मच का यूज हम करेंगे? क्या? नेवर, कभी नहीं करेंगे। दैट मीन्स अब जरा यहां पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, रिप्लेस नॉट मच ऑफ अस, मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे जरा देखिए मैंने पहले ही सेंटेंस में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है कि मच का यूज कहां पे करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे एंड मेनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठाना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर आ सकते हैं। दैट मीन्स आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सीधा हम किसको टिक आउट करेंगे? दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस, क्या यूज कर लेंगे यहां पे? मेनी का यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? मेनी का यूज करेंगे। अच्छा, इस पे एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक और चीज जरा समझिए। हमें पता है कि सेंटेंस में मेनी और मेनी ऑफ, मेनी और मेनी ऑफ के जस्ट बाद अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि सब्जेक्ट भी सारी कंडीशन में क्या हो जाएगा? पीएफ। पीएफ लिख रहा हूं तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि पीएफ किसको इंडिकेट करेगा? प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करेगा। और देन यहां पे अगर मैं वर्ब की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, मेनी ऑफ के बाद आपको एक चीज और ध्यान, मैं हैशटैग करके रूल्स को लिखता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे मेनी ऑफ के बाद अगर मैं सेंटेंस में ए का यूज कर दे रहा हूं, मेनी ऑफ के बाद मैं किसका यूज कर रहा हूं? ए का अगर मैंने यूज किया, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, किसका एग्रीमेंट है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि मेनी ऑफ के बाद सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। मेनी के बाद भी जो सब्जेक्ट होगा किसमें होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन मेनी ऑफ के बाद अगर सेंटेंस में आपको ए दिखाई दिया तो मुझे एक चीज जरा बताइए कि ए किसको इंडिकेट करता है? ए किसको इंडिकेट करता है? सिंगुलर फॉर्म को। एसएफ बोले तो क्या? एसएफ बोले तो क्या? एसएफ क्या बताइए? एसएफ मतलब क्या? सिंगुलर फॉर्म को इंडिकेट करता है। समझ में आई मेरी बात क्या? तो अगर ये सिंगुलर फॉर्म को इंडिकेट करता है तो जरा बताइए ना, इधर सब्जेक्ट जो दिखेगा वो क्या होगा? ये जो सब्जेक्ट दिखेगा वो क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। और जब अगर हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म में हो गया तो फर्दर जो भी वर्ब होगा यहां पे भी हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एसबी। एसबी बोले तो क्या? सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात क्या? आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेनी और मेनी ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म, वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब। मेनी ऑफ के बाद अगर गलती से ए दिखाई दे दिया तो सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म और वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट गया भाड़ में, उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। देखिए जरा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे। मेनी ऑफ अ फ्लावर wants to bless unsaid। एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा, मेनी ऑफ अ फ्लावर wants to bless unsaid।
कहने का मतलब ये कि बहुत सारे फूल ऐसे भी होते हैं जो बिना खिले मुरझा जाते हैं। डेट मीन्स अब ये एक प्रोवर्ब्स की तरह यूज किया गया है। डेट मीन्स यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि कब आए कब गए, जिंदगी में कुछ किया कि नहीं किया, लाइफ ऐसे ही क्या होती है, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। या डेट मीन्स जो लाइफ होता है वो क्या होता है, वर्थलेस हो जाता है, सब स्टैंडर्ड हो जाता है, अबोटिव हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, तो डेट मीन्स इसके रिगार्डिंग एक और इडियम से, उसको बोलते हैं कि लाइफ एंड इन स्मोक। इसके रिगार्डिंग एक और इडियम से, एंड इन स्मोक। अब एंड इन स्मोक का मतलब क्या, जिंदगी धुएं में खत्म हो जाना। डेट मीन्स अबोटिव रिजल्ट। एंड इन स्मोक का मतलब क्या होगा, अबोटिव रिजल्ट। समझ में आ रही मेरी बात? डेट मीन्स अनसक्सेसफुल फेल्योर रिजल्ट। फिलहाल अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब जरा यहां पे देखिए सेंटेंस में क्या लिखा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। मेनी ऑफ, सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, मेनी ऑफ का यूज किया गया। मेनी ऑफ के बाद जरा देखिए यहां पे सेंटेंस में किसका इंडिकेशन हो रहा है, ए का इंडिकेशन हो रहा है। जब ए का इंडिकेशन हो रहा है तो मुझे बताइए कि यहां पे फ्लावर लिखा है। फ्लावर्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा माइंडसेट बैठा होता है, दिमाग में एक चीज एकदम घर कर लेता है, एकदम बैठ जाता है कि मेनी दिखेगा तो फट से जो भी हमारा फोर्थ कमिंग एंटिटीज, सब्जेक्ट, वो क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए यहां पे फ्लावर को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे जरा देखिए, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यहां पे जरा देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज हम कब करते हैं, कि जब सब्जेक्ट हमारा किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। और इसका अगर मेरे को प्लूरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हमें किसका यूज करना होता है, B1 का यूज करना होता है। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहां पे एस का यूज कर लिया। टू के साथ अगेन जरा यहां पे देखिए B1 का कॉन्सेप्ट है, यहां तक ठीक है। अनसीड क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए यहां पे मैंने सेंटेंस में एस का यूज नहीं किया और यहां पे हमने B1 का यूज नहीं किया। That means ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेनी ऑफ फ्लावर बॉन्स टू ब्लस अनसीड। बहुत सारे फूल ऐसे भी होते हैं जो बिना खिले मुरझा जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेनी, मेनी ऑफ अ, इन तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर आ गया